भाई मुश्किल इस बात का है कि ये 5-6 किलोमीटर में ही रायपुर को समझिए क्या यहाँ के महापौर और राजेश मूर्ति ने। अरे भाई वो 3-4 और विधायक हैं। सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई टाटा की जो एजेंसी है वो कंसल्टिंग एजेंसी थी जिसने इस पूरे डीपीआर को प्रोजेक्ट को बनाया था। तो अपने ही कमिटियों को, अपने ही नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात साबित हो रही है और सिर्फ अपनी जिद, वो 10 दिन की जिद, वो 10 दिन में जो आंदोलन किया उसको सच साबित करने के लिए अपनी जिद में सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक बड़ा पैसा यूथ हब के लिए यहाँ खर्चा हुआ था और सबको सुविधा मिलने वाला, जिसमें 60 से ज्यादा परिवार के लोग यहाँ काम चला रहे थे, उनके नीचे एनआईटी चौपाटी विवाद का मामला जो था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन हम सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का वो खेल अभी भी जारी है। पक्ष कहता है कि हमारी सारी बातें हुई थी, ये वैध है, और जो विपक्ष है वो कहता है कि किसी प्रकार से वैध नहीं है इसे हटाना। और यही बातें, ये सारी बातों को लेकर के आज विकास उपाध्याय और कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। जानते हैं उनसे पूरी बातचीत क्या है। स्मार्ट सिटी की जो प्रोजेक्ट है उस स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार के गाइडलाइन से कमेटी बनी हुई है, जिसमें वहां के स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक उसमें मेंबर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जिसमें तत्कालीन उस समय में सुनील सोनी जी सांसद थे, मेंबर थे उसमें, बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण के विधायक होने के कारण मेंबर थे। और सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त की गई टाटा की जो एजेंसी है वो कंसल्टिंग एजेंसी थी जिसने इस पूरे डीपीआर को प्रोजेक्ट को बनाया था। तो अपने ही कमिटियों को, अपने ही नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात साबित हो रही है और सिर्फ अपने जिद में। लेकिन उसके उस पार पार्किंग की व्यवस्था भी उस समय नगर निगम के कमिश्नर, स्मार्ट सिटी के सीईओ और रायपुर के कलेक्टर और खेल विभाग के साथ बैठकर इस पूरी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था और मैं समझता हूं उसके बाद से बना रहा। लेकिन सिर्फ वो 10 दिन की जिद, वो 10 दिन में जो आंदोलन किया उसको सच साबित करने के लिए अपनी जिद में सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक बड़ा पैसा यूथ हब के लिए यहाँ खर्चा हुआ था और सबको सुविधा मिलने वाला, जिसमें 60 से ज्यादा परिवार के लोग यहाँ काम चला रहे थे, उनके नीचे बहुत सारे परिवार, मैं समझता हूँ 1000 से। उस फाइल के बारे में जानकारी कर दीजिए। देखिए, नगर निगम में एक सचिवालय होता है। सचिवालय में कोई भी जैसे यूथ हब बना उसकी फाइल होती है, आपको उसको कोई भी जनप्रतिनिधि जाके साइन करके उस फाइल को देख सकता है। लेकिन इस यूथ हब की फाइल को वहां से हटा दिया गया है। ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यदि नगर निगम ने कार्रवाई करी तो उसकी फाइल तो होनी चाहिए ना नगर निगम में, तो क्यों नहीं है फाइल? यदि आप सही कर रहे हैं तो उसकी फाइल जनप्रतिनिधि को देखने के लिए मिलना चाहिए, तो वो फाइल भी सचिवालय में नहीं है। जब एक जिद की बात करते हैं, राजेश मूर्ति जी की जिद, तो राजेश मूर्ति जी की जिद पे नगर पालिका निगम क्यों एक्शन लेने लगी? देखिए, सरकार इनकी है, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक इनका है, तो तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं लोग और जो मन में आ रहा है वो करने के लिए पूरी तरह सब पर दबाव डाले जा रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो। हर एक कर्मचारी, हर एक अधिकारी और रायपुर राजधानी का हर एक व्यक्ति जानता है कि इस चौपाटी को जो हटाने का काम उन लोगों ने यूथ हब से किया है वो अनैतिक है। हम आज तक सुनते आ रहे थे कि कुछ अलग रीजन थे, अवैध है, वैध नहीं। आज आप लोगों ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया उनके ऊपर। नहीं, हमने उनकी एनओसी को आपके सामने दे दिया है, अब आप लोग तय करिए कि वो एनओसी है कि नहीं। बिल्कुल। और डिबेट के बारे में बता दीजिए। हाँ, डिबेट, जैसे हमारे अध्यक्ष ने कहा है कि यदि राजेश मूर्ति जी के पास और माननीय महापौर जी के पास जो भी साक्ष्य हैं उसको लेके इसी चौपाटी में बैठ जाए और हमारे पास जो साक्ष्य है उसको लेके बैठ जाएंगे, दूसरे दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और क्या नाम है आपका? नवीन। भैया आप कब से लगा थे आपने? शुरू से, जब से फिर कितना नुकसान होगा आपको अभी तक से? अभी तक के मेरा 70-80 हजार का नुकसान हो गया। हाँ। अच्छा, आपको जो नया जगह दिया गया था वहाँ पे रेलवे भी दावा आपत्ति कर रहे हैं, तो उससे जो मामला सॉर्ट आउट हुआ आप लोग का? नहीं, अभी तक के कोई शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। इससे क्या स्थिति बन गई है? परिवार मानसिक बहुत ज्यादा आर्थिक और मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। ईएमआई पटाना रहता है 2-3 तारीख को, बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चों का फीस पटाना है, स्कूल फीस पटाना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे व्यापारी भी थे जो कह रहे थे लोन लेकर के उन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं अभी देखिए, अपना अपना व्यवस्था कर रहे हैं बेचारे, पर कितने दिन तक कर पाएंगे? फिर लड़के थे जो काम कर रहे हैं हमारे अंडर में, उनको भी तो अब थोड़ी हम भगा सकते हैं। अभी हैं वो बेचारे, अब उनको दे रहे हैं खर्चा पानी ले दे के, अभी फिर कर्जा ले रहे हैं, लेकिन उनको पेमेंट दे रहे हैं। हाँ। वहाँ पे दुकान क्यों नहीं खुल पा रही अभी? दुकान अभी वहाँ कहाँ, अभी वहाँ पूरी व्यवस्था ही नहीं बनी तो कहाँ से दुकान खुलेगी? व्यवस्था बनने के बाद ही दुकान खुलेगी। पानी वगैरह कुछ ऐसा? बिजली पानी आ गया है, पर पार्किंग का है, बहुत सारा प्रॉब्लम है अभी वहाँ
वहां जाके आप लोग देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना प्रॉब्लम है। अच्छा, यहाँ से वहां से संतुष्टि है, मतलब वहां पे यहाँ तो प्राइम लोकेशन था, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जंगल में फेंक दिया, आउटर हो जा रहा है। मिनल चौबे जी से हमारी बात हुई थी जगह स्थानांतरित को लेकर के, तो उन्होंने कहा था कि हमारी पहले बातचीत हुई थी रेलवे से, सारी बातचीत तो कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो गया था, लेकिन अचानक से वो आए, हमको किसी जानकारी नहीं थी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे को ABCD भी नहीं मालूम उनको। वो जमीन रेलवे की है। रेलवे की जमीन जब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट के रेल मंत्री या प्रधानमंत्री इंटरफेयर नहीं करेंगे तब तक 1 इंच जमीन भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, जिस प्रकार से यहाँ से कुछ घंटों में पूरा बना हुआ यूथ हब फूड कोर्ट को यहाँ से हटा दिया और वहां जाकर उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि कुछ दिन के लिए रखने दीजिए। अगर व्यवस्था वहां हो जाती, रेलवे से बात हो जाती तो उनकी व्यवस्था करते। आप जाके देख लीजिए, एक भी दुकानें खुली नहीं है, 10 दिन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने बना बनाया काम को उजाड़ दिया, जिसमें मीनल चौबे जी और राजेश मोहन जी बराबर के हिस्सेदार हैं। और इसीलिए आज वो लोग इस बात को कह रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने, नगर निगम ने इस व्यवस्था को तोड़ा है, यहाँ से वहां ले जाने की बात कही है। और हम तो चैलेंज करते हैं तीनों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चैलेंज है, ओपन चैलेंज, डेट और टाइम बता दे, यहाँ आकर उनसे बातचीत कर लें आमने सामने कि क्यों इसको हटाया, अगर ये अवैध थी तो क्यों हटाया, और अवैध थी कि नहीं उसके बारे में हम बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बड़ा उन पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं को दुकानें नहीं मिली, और सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी तो इसीलिए दोनों राजेश मूणत और मीनल चौबे जी इसको हटाने के लिए इसलिए तत्पर थे क्योंकि वो दोनों ने ठेकेदार से पहले दुकानें मांगी थी, नहीं दिया, इस वजह से इसको हटा दिया। ये हंसती खेलती चौपाटी आज वीरान पड़ी है, कारण दो पार्टियों का आपसी मतभेद, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये चौपाटी जो है अब स्थानांतरित होकर के आमा नाका ब्रिज के बगल में जाके शिफ्ट हो गई है, लेकिन वहां शिफ्ट होने के बाद भी दुकानें आज पिछले 5-7 दिनों से वहां पड़ी हुई हैं, अभी तक नहीं खुली है। बताया जा रहा है कि उनके पास अभी तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंची है। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया उनके ऊपर और कहा कि उनके कार्यकर्ताओं को दुकानें नहीं मिली, इसी कारण ये चौपाटी आज यहाँ से हट गई। और दूसरी बात ये भी सामने आई है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विकास उपाध्याय ने और बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें खुले डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया है। इस पूरी घटना पे आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हूं राजपूत, आप देख रहे हैं जी भास्कर रायपुर।